अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या दल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दौरा नहव की नई क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू इल्म दीन सीखना समझना हमारे लिए आसान फरमाए, हमें शरह सदर अता फरमाए। पिछले असबाब में हमने मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम पढ़ी थी। मुरक्कब इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी, बिनाई और मनासर्फ़। जो तलबा किराम मेरे साथ साथ चल रहे हैं और बेतरतीब मेरे साथ चल रहे हैं, वो तरतीब से ही अपनी इबारत की दुरुस्ती की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और जिनके दरमियान में असबाक रह जाते हैं या वो तवज्जो नहीं कर पाते, यकीनन उनके कुछ कवानीन कह लें, कुछ बातें ऐसी कह लें कि वो बाकी रहेंगी तो आने वाले असबाक में भी उन्हें मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब शरीक सफ़र हों तो शुरू से आखिर तक पूरी तवज्जो सबक पे रख के अपने असबाब को कवर करने की कोशिश कीजिए। एक और बात कि ये जो कानून या उसूल या टिप्स मैं सबक की रोशनी में अर्ज़ करता हूँ, इन्हें इसी तरतीब से कोशिश कीजिए कि लेते चले जाइए। फ़न की गहराइयाँ और फ़नी एतबार से हिदायतुन नहव से लेकर मुल्ला अब्दुल गफूर तक के जो मसाइल हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। हर सबक में कसीर हा कवानीन उसूल बयान किए जाते हैं। अब इस मुख्तसर वक्त में ये मेरा इंतखाब होता है कि मैंने अपने तलबा को क्या देना है, तलबा को क्या ज़रूरत है, ये मैं एक जज करता हूँ, तवज्जो करता हूँ, सोचता हूँ और उसके मुताबिक अपने तलबा तक वो चीज़ें डिलीवर करता हूँ को जो मैं समझता हूँ कि मुब्तदी तलबा के लिए अज़ हद ज़रूरी है। और मैं उन कवानीन को अभी जिक्र नहीं कर रहा कि जो ना सीखे या बग़ैर सीखे भी गुजारा हो सकता है। लिहाजा कई तलबा ने मुझसे पूछा कि जी वो इसमें तो और उसूल भी हैं, तो इसके कवानीन और भी होंगे, तो इसकी गहराई की बातें भी होंगी। गहराई की बातों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह करीम वक्त में बरकत अता फरमाए। फिर कभी मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी इब्तिदा में हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जिस पैटर्न के ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी पर गुफ्तगू करते हैं। हमने अपने असबाब को मारिफा नकिरा की पहचान से शुरू किया था। मैंने ये कहा था कि अगर हम मारिफा और नकिरा पहचानने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे 75% मुरक्कबात हमें समझ में आएंगे और हम उन्हें दुरुस्त कर सकेंगे, उनका तर्जमा भी सही कर सकेंगे। अभी तक मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, इन दोनों की जो मैंने पहचान बताई है, फॉर्मूला बताया, वो मारिफा और नकिरा के एतबार से बताया। यानी आपका नकिरा प्लस मारिफा हो तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा। इसी तरह मारिफा प्लस मारिफा या नकिरा प्लस नकिरा हो
तो ये बी मुरक्कबे तौसीफी बनता है। यानी अगर ये वाला सबक हमारा क्लियर हो और हम अपने अल्फाज को पहचान सकते हो तो बआसानी हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं और अपने कई सारे मुरक्कबात हम दुरुस्त कर सकते हैं। तो मुरक्कब तौसीफी और इजाफी, कल हमने तौसीफी पर बात की थी, चले इजाफी को भी साथ ही करते हैं। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करने का मैंने तरीका अर्ज किया था, आपको याद होगा जी। पहले मुदाफ इलैह का और फिर मुदाफ का तर्जुमा करते हैं, दरमियान में का, के, की या रा, रे, री या ना, ने और मी में से किसी एक हर्फ का इजाफा करते हैं। इसके अलावा आगे पीछे कोई इजाफा नहीं करना होता। ये मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब तौसीफी में हमने दो तरफ इसको तकसीम कर दिया था। एक वो सिफत थी जो मुफरद थी, अकेला लफ्ज सिफत बन रहा था। तो जब अकेला लफ्ज सिफत बनता है तो उसका तर्जुमा करने का तरीका ये होता है कि पहले सिफत का तर्जुमा करें फिर मौसूफ का, लेकिन इजाफा कोई ना करें। इस पे तवज्जो रखें, इजाफा कोई ना करें। ये सिफत मुफरदा का तर्जुमा करने का तरीका। और अगर सिफत जुमला के तौर पर आए, यानी जुमला सिफत बन रहा हो या जुमला ना हो, शिब जुमला हो जिसके मुताल्लिकात भी तरकीब में लिखे हों, उसका फाइल आगे आ रहा हो या जार मजरूर आगे आ रहा हो या उसके मफाइल आगे आ रहे हों, तो ऐसे शिब जुमला की भी का तर्जुमा करने का तरीका यह है कि पहले आप मौसूफ का तर्जुमा करें और मौसूफ के साथ वो या उस का इजाफा कर दें। ये हमारा मौसूफ रहा, वो या उसका इजाफा कर दें। और उसके बाद आप जो इस जुमले का दूसरा जुज है उसका तर्जुमा करें और आखिर में जो दरमियान की आपने सिफत छोड़ी थी उसका तर्जुमा करें। मिसाल के तौर पर लिखा था रजुलुन आलिमुन शाहिदुन। हमारे पास ये रजुल मौसूफ है, आलिम शिबे फेल है, इसमें फाइल, और ये इसमें हुआ इसका फाइल है। ये चूंकि शिबे जुमला इस्मिया ही है लेकिन अपने मुताल्लिकात के साथ नहीं, इसको आप सिफत बनाएं शिब जुमला बनाकर, मौसूफ और सिफत को मिलाएं, मुरक्कब तौसीफी, ये आपका मुख्तला, और इसको आप बनाएं खबर। क्योंकि सिफत मुफरद है आप तर्जुमा कर दें आलिम आदमी गवाह है। आलिम आदमी ये मौसूफ सिफत था, बिल्कुल नॉर्मली आपने उल्टा तर्जुमा किया, मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा दुरुस्त हो गया। अगर इसमें यही आलिम रजुल की सिफत सबबी होता, थोड़ी सी तरकीब इसकी यूं बनती कि आलिम के साथ अगर आप लिख लेते अबूहु और यहां होता शाहिद। अब ये इसमें फाइल था, तो अबू मुदाफ और ये मुदाफ इले, मुदाफ और मुदाफ इले मिलकर मुरक्कब इजाफी, फिर ये बनता फाइल इसका। इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर अब ये शिब जुमला बनता और फिर ये बनता सिफत। अब देखिए ये जो सिफत है ये हमारा शिबे जुमला बन रहा है जिसका फाइल भी मौजूद है। अब हमने इसका तर्जुमा करना है, तो ये वाला तर्जुमा करने का तरीका ये होता है कि आप इस मौसूफ को लें, ये जो तरीका मैंने अर्ज किया था, और इस लफ्ज को लें, दरमियान से ये वाला छोड़ दें, ये सिफत है, इसको लें और इसको लें। आप कहें वो आदमी गवाह है, वो आदमी गवाह है। अब आप सिफत का तर्जुमा कर दें। इसका तर्जुमा था उसका बाप आलिम है, जहां पे आपने उसका लफ्ज इस्तेमाल किया वहां आप कर दें जिस।
वो आदमी गवाह है जिसका बाप आलिम है। यानी सिफत का तर्जमा आप अपने मुरक्कब से बाहर निकाल दें और जहां पे ज़मीर का तर्जमा हो रहा है वो अगर हो तो जो कर दें, उस हो तो जिस कर दें। यूं ये मुरक्कब तौसीफी में वो सिफत जो मुरक्कब होती है या फिर शिब जुमला अपने मुताल्लिकात के साथ आता है उसका तर्जमा करने का तरीका होता है। इस पर मजीद प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। थोड़ा सा हम आज आगे चलते हैं। आज का सबक हमारा अगला मुरक्कब, एक फॉर्मूला हमारा बाकी बचा है, मारिफा प्लस नकिरा। क्योंकि नकिरा प्लस मारिफा तो हमने पढ़ लिया, अच्छा मारिफा प्लस मारिफा भी पढ़ लिया और नकिरा प्लस नकिरा भी पढ़ लिया। अब है मारिफा प्लस नकिरा इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। अच्छा यानी पहले मारिफा आए और उसके बाद नकिरा आए तो ये जुमला इस्मिया बनता है। यही मिसालें ले लें आप, ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद मारिफा है, आलिम नकरा है। अल किताबु मुफीदुन, किताब मारिफा है, मुफीद नकरा है, जुमला इस्मिया है। अर रजुलु तवीलुन, रजुल मारिफा है और तवील नकरा है। तो मारिफा प्लस नकरा का फॉर्मूला लग रहा हो तो आप इसे जुमला इस्मिया कह देंगे, ये जुमला इस्मिया बनेगा। अच्छा जी, जब ये जुमला इस्मिया है तो ये जो पहले मारिफा होता है इसको कहते हैं मुब्तदा। जी इसे क्या कहते हैं? मुब्तदा। और ये जो नकरा होता है इसे कहते हैं खबर। मारिफा प्लस नकरा का फॉर्मूला लगता है, मारिफा को मुब्तदा कह देंगे, नकरा को खबर कह देंगे। मुब्तदा और खबर मिलेंगे तो ये जुमला इस्मिया बनेगा। ये फॉर्मूला है, पहचान है, तारीफ नहीं। अगर आप किसी पेपर में पूछा जाएगा या कहीं आप बैठेंगे इल्मी नशिस्त में बैठ के बात करेंगे तो वहां आप जुमला इस्मिया की ये डेफिनेशन नहीं बताएंगे, ये आप पहचान बताएंगे। मैं ऐसे पहचानता हूं कि जी मुझे जुमले में, मुरक्कब में, कलाम में कहीं ऐसा मिलता है कि दो लफ्ज मिलते हैं और पहला मारिफा होता है दूसरा नकरा होता है तो मैं उन्हें मुब्तदा खबर बनाता हूँ, जुमला इस्मिया बनाता हूँ। तारीफ क्या है? पीछे हमने जिक्र की थी, वो जुमला जो इस्म से शुरू होता है, इस्म मतलब मुब्तदा से शुरू होता है, उसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। ये जुमला इस्मिया का एक फॉर्मूला है। थोड़ी सी साथ इसमें इजाफा करके एक बात को और ऐड करता चला जाऊं। मुरक्कब तौसीफी के फॉर्मूले में मैंने कहा था मारिफा प्लस मारिफा आए तो ये मुरक्कब तौसीफी बनता है, लेकिन 100% नहीं, 80%, 80% तक चांसेस होते हैं ये मुरक्कब तौसीफी बने। बात तलबा ने पूछा था जी 20% क्या चांसेस हैं? तो भाईजान 20% चांसेस ये हैं कि ये जुमला इस्मिया बनेगा। ठीक है, 20% चांसेस ये हैं कि ये जुमला इस्मिया बनेगा। यानी आपके सामने दो लफ्ज आए, दोनों ही मारिफा हैं, आप 80% तक ये ट्राई करके देखें कि जनाब अली ये मुरक्कब तौसीफी बन जाए। बन जाए तो फबीहा, बहुत अच्छा। ना बने तो आप उसे जुमला इस्मिया बना दें। मिसाल के तौर पर आपके सामने लफ्ज आया हुवल्लाहु, ठीक हो गई, आपने देखा जी ये भी मारिफा है और ये भी मारिफा है, ये ज़मीर है, ये अलम है, दोनों ही मारिफा है। आप फॉर्मूला अप्लाई करने लगे, फॉर्मूला अप्लाई किया तो 80% ज़हन ये था कि ये मुरक्कब तौसीफी बने। तौसीफी बनाने लगे तो आपके ज़हन में फौरन एक बात आ गई कि भाई ज़मीर तो मौसूफ बनती नहीं। अब आप देखें, आपके सामने एक टिप आया, बात आई, ज़मीर मौसूफ नहीं बनती। आप 80% वाला फॉर्मूला रोक देंगे, 20% वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको बनाइए मुब्तदा, इसको बनाइए खबर, आपका जुमला मुकम्मल। ठीक हो गई। तो 20% मारिफा प्लस मारिफा का फॉर्मूला भी जुमला इस्मिया होता है, ये भी याद रखना है। चलिए इसके साथ ही वो जो दूसरा था हमारा नकरा प्लस नकरा वाला, वो भी बता दूं ताकि आसानी हो जाए। इसका जो 20% होता है ना, ये इजाफी बनता है, ये इजाफी बनता है। यानी नकरा प्लस नकरा हो, 80% तक चांसेस ये हैं कि ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। दूसरा इसम पहले वाले की कोई सिफत बयान कर रहा होगा, लेकिन अगर
कहीं ऐसा हो कि वो सिफत वाला माना दुरुस्त ना बन रहा हो, सिफती माना उसमें पाया ही ना जा रहा हो, वो जो दूसरा लफ्ज है वो सिफत के माना को कबूल ही ना करता हो, तो आप वहां मुरक्कब इजाफी बना देंगे। मिसाल के तौर पर किताब लिखा हो और रजुल लिखा हो। किताब का माना किताब है, रजुल का माना आदमी है। अब आप ये देखें ना, रजुल आदमी होना, ये किताब की ना अच्छाई ना बुराई ना लंबाई ना मोटाई, इसका इससे सिफत वाला ताल्लुक नहीं बनता। कोई उसमें वस्फी माना नहीं बयान कर सकता ये रजुल किताब के। लिहाजा अब हमें यहां ये वाला फॉर्मूला 20% पे हम आ जाएंगे। इसको कहेंगे जी ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है। ठीक हो गई बात? तो ये वाली बात भी अपने ज़हन में रखिएगा। नकिरा प्लस नकिरा फॉर्मूला 20% जो है ये मुरक्कबे इजाफी होता है, 80% मुरक्कबे तौसीफी होता है। तो जुमला इस्मिया पे हम चल रहे थे, दो फॉर्मूले हो गए हमारे। एक 100% वाला है मारिफा प्लस नकिरा, ये हमेशा जुमला इस्मिया बनाइए, आप इसे आंखें बंद करके बनाइए। और जहां मारिफा प्लस मारिफा आए वहां थोड़ी सी तवज्जो करके देखें, 20% वहां भी चांसेस आपको मिलेंगे कि ये जुमला इस्मिया बन जाए। जुमला इस्मिया में पहले जुज को कहते हैं मुब्तदा और दूसरे जुज को कहते हैं खबर। ठीक हो गई बात? चले अब मुब्तदा और खबर का तर्जमा, यानी जुमला इस्मिया का तर्जमा इंतहाई आसान है, कुछ भी नहीं करना होता। पहले मुरक्कब इजाफी में मुदाफ इलैह का किया था, सिफत में भी मौसूफ सिफत में भी मुरक्कब तौसीफी में भी पहले सिफत का किया था, यानी दूसरे लफ्ज का। लेकिन जुमला इस्मिया में पहले आप करें मुब्तदा का, फिर खबर, आखिर में है वगैरह अल्फाज जो जुमला मुकम्मल करने के लिए होते हैं वो लगा दें। इजाफा और कोई नहीं होना चाहिए, इतना ही काफी है। पहले मुब्तदा का तर्जमा करें, फिर खबर का तर्जमा करें और आखिर में है या हैं लगा दें, आपका तर्जमा दुरुस्त हो जाएगा। इजाफा नहीं करना। कई तलबा इजाफा करते हैं, कई तलबा मुहावरा तर्जमा करने के मूड में चक्कर में कई सारी चीजें अपनी तरफ से इजाफा कर देते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए, बेहतरीन तर्जमा वो होता है जो आपकी अरबी इबारत से अकरब तरीन हो। जितने अरबी के कलिमात हों उतने ही उर्दू के हों, सिर्फ इतना हो कि आपकी उर्दू भी ना टूटे और उनकी अरबी भी ना टूटे। आप तर्जमे करके देखेंगे तो आपको जुमले बने हुए नजर भी आएंगे और इन जुमलों में आपको कई सारी चीजें नजर आएंगी। लिखा है हुम मुफ्लिहून, ये मारिफा है, ये नकरा है, ये जमीर है और ये नकरा, इसमें कोई मारिफत के अलामत नहीं। फॉर्मूला अप्लाई हो गया। हमने देखा जी ये जुमला इस्मिया है, इसको मुब्तदा कहेंगे, इसको खबर कहेंगे। तर्जमा कर लेते हैं। तर्जमा, इसका तर्जमा है वो, इसका तर्जमा है कामयाब। मैंने कहा वो कामयाब हैं, वो कामयाब हैं। जिन तलबा को मुफ्लिहून का तर्जमा नहीं आता वो कह सकते हैं वो मुफ्लिहीन हैं। फॉर्मेट आना चाहिए। ये अल्फाज के माना तो हमें डिक्शनरी बताती रहेगी, गूगल करेंगे मुफ्लिहून का तर्जमा निकाल के वो आपको दे देगा, ये इशू नहीं है। और इसकी वजह से कोई एहसास कमतरी का शिकार भी ना हो कि मुझे अरबी नहीं आती। अरबी आने का मतलब या नहव आने का मतलब है हमें तर्जमे के फॉर्मेट आते हैं। यानी अगर मैंने किसी मुरक्कब को जुमला इस्मिया डिक्लेयर किया है, जुमला इस्मिया मान लिया है, उस जुमला इस्मिया का मुझे फॉर्मेट के मुताबिक तर्जमा करना आना चाहिए, मैं उसका फॉर्मेट ना बदलूं। एक बात, अभी तक मैंने मुरक्कब जुमला इस्मिया जो है इसका फॉर्मूला और मुब्तदा खबर का नाम और इनका तर्जमा करने का तरीका अर्ज किया। एक बात और, ये जो मुब्तदा और खबर होते हैं, ये जो मुब्तदा और खबर होते हैं, ये दोनों हमेशा मरफू होते हैं। क्या होते हैं जी? मरफू होते हैं। आप कहेंगे कभी मुदाफ इलैह को मजरूर बता के आ गए हैं,
मुरक्कब तौसीफी में भी ये बताया था कि इराब सेम होगा मरफू मंसूब या मजरूर में, यहाँ भी मरफू बताया। तो अब हमें क्या पता चलेगा मरफू क्या होता है? बस आने ही वाला है सबक। हमारे मुरक्कबात आज ख़त्म होंगे, प्रैक्टिस आपके अपने ज़िम्मे रहेगी और फिर उसके बाद आगे हम इराब की तरफ ही चलेंगे। अब भी आप अपने ज़हन में ये ज़रूर रखिएगा कि मुब्तदा और ख़बर दोनों ही हमेशा 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 मरफू होते हैं। सादे लफ्ज़ों में यूँ कह लें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनाब इस लफ्ज़ पर इराब क्या होना है, इसका इराब क्या है, एक सवाल। ये किस हालत में है, दूसरा सवाल। दोनों का जवाब रफा या मरफू। आपसे पूछा जाए किस हालत में है, आप कह दें ये हालत रफ़ई में है, या कह दें ये मरफू है। अच्छा, आपसे पूछा जाए इसका इराब क्या है, तो आप कह देंगे इस पर रफा है। जबरें ज़ेरें पेशे नहीं देखनी है आपने, ये मुफ्लिहूना लिखा है, जबर ज़ेर पेश नहीं देखनी। आप रफा क्यों कह रहे हैं? अब पूछने वाला आपसे पूछेगा ना, भाई आपने कैसे बोला कि इस पर रफा, तो आप उसकी जबरें ज़ेरें पेशे नहीं देखेंगे, आप ये फरमाएंगे कि अलीजा ये खबर बन रहा है। देखें, ये मुब्तदा है, ये खबर है, मैंने फॉर्मूला लगाया अपना, मारिफा प्लस नकरा का फॉर्मूला लगा है, जुमला इस्मिया है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, खबर मरफू होती है, लिहाजा इस पर रफा। अब अगर वो थोड़ी सी नहव जानता होगा तो वो आपसे अगला सवाल नहीं करेगा कि जबर क्यों लगा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये खबर बन रहा है और खबर पर रफा आएगा। तो 4 बातें अभी तक हमारी हुई। नंबर 1 हमारा फॉर्मूला, नंबर 2 जुमला इस्मिया के अज्जा के नाम, मुब्तदा और खबर, और नंबर 3 तर्जमा करने का तरीका, और नंबर 4 मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, इन पर रफा आता है। एक छोटी सी बात और जुमला इस्मिया के उसमें आप ले लें, फॉर्मूले के तौर पर ही ले लें, इस्म प्लस जार मजरूर। जार मजरूर समझते हैं? हाँ जी, जार मजरूर। चले, जो समझते हैं उन्हें मुबारक हो, जो नहीं समझते उन्हें मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊं। पहले सबक में हमने एक शेर याद किया था, बाओ ताओ काफो लामो बाओ मुंजो मुजखला रुबहाशा मिन अदा फी अन इला हत्ता अला। ये जो 17 हर्फ थे ना, इनको कहते हैं हर्फे जार। ठीक हो गई? इनको क्या कहते हैं? हर्फे जार। अच्छा, ये जो हर्फे जार हैं, इस जार के फौरन बाद जो लफ्ज आता है उसे कहते हैं मजरूर। ये जोड़ी होती है, दोनों इकट्ठे ही आते हैं, इनका आपस का ताल्लुक बहुत गहरा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जार आ जाए तो मजरूर को छोड़ दें। दोनों जार आएगा तो वो मजरूर को खींच के लाएगा ही लाएगा। लिहाजा जार और मजरूर एक जोड़ी है, हरफे जार आए तो उसके बाद मजरूर होता है। बस इतनी सी याद रखें। हाँ जी, फॉर्मूला मैंने लिखा है इस्म प्लस जार मजरूर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, पिछले फॉर्मूले में तो बिल्कुल तरतीब रखनी है, मारिफा प्लस नकरा, पहले मारिफा फिर नकरा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें ये भी हो सकता है, जार मजरूर प्लस इस्म। ठीक हो? ये जो फॉर्मूला है ये भी जुमला इस्मिया का ही है, इससे भी जुमला इस्मिया ही बनता है। देखिए, लिखा है अल्हम्दु लिल्लाह, यह है इस्म, लगा हुआ है ना अलिफ लाम, इस पर इस्म है। यह है लाम जार और यह है मजरूर। ठीक हो गई? इस्म जार और मजरूर। देखिए हमारा फॉर्मूला सेट हुआ, इस्म प्लस जार मजरूर आया। आप इसको मुब्तदा कह दें और इसको खबर की जगह पे ले जाएं, आपका जुमला इस्मिया तैयार है। डिश में डालिए और मेहमानों के सामने पेश कर दीजिए। ठीक हो गई? ये मुब्तदा और ये आपकी खबर बनेगा। तर्जमा करने का वही तरीका रहेगा, आप मुब्तदा का पहले तर्जमा करें, खबर का बाद में तर्जमा करें और आखिर में है लगाएं। कुछ तफसीलात हैं लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह ने चाहा तो अभी जितनी गुजारिश की है उस पर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। इबारत की दुरुस्ती के लिए आपके लिए इंतहाई कारआमद फॉर्मूला मैंने अर्ज किया है। अच्छा, इसी तरह ये वाला भी लेके देखें। आप पढ़ते हैं ला हुल मुल्कु,
ये लाम हरफ जार, ये ज़मीर लगी है, ये जार, ये मजरूर, लहू, ठीक हो गए। आगे लिखा है अल मुल्क इसम, जार मजरूर प्लस इस्म, ठीक हो गए। ये भी जुमला इस्मिया है, ये भी जुमला इस्मिया। तर्जुमा अपने फॉर्मेट के मुताबिक करें। बादशाही उसके लिए है, बादशाही जो मुब्तदा है उसका आप पहले कर दें, जो खबर है उसका आप बाद में करें। तलबा के ज़हन में आ रहा होगा उसी के लिए बादशाही है, करवाएंगे, वक्त के साथ साथ करवाएंगे। अभी एक फॉर्मेट आप अपना प्रैक्टिस में ले लें। आपके ज़हन में एक बात बैठ जानी चाहिए कि अभी जिस नहज पे हम पहुंचे हैं, जिस सबक में हम पहुंचे हैं, हमने आज ये सीखा है कि पहले मुब्तदा का तर्जुमा करना है, फिर खबर का। आगे जाके जब इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो हम बताएंगे कि कहाँ आप तब्दीली करेंगे और आपको पता होगा कि आपने तब्दीली क्यों की है। अभी तो सिर्फ मुब्तदा का तर्जुमा पहले और खबर का तर्जुमा बाद में, आखिर में है या है, जो भी एक जुमला मुकम्मल होने की अलामत होती है वो लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा क्या करना चाहिए हमें? अल्हम्द का माना है तमाम तारीफें, लाम का माना है के लिए, अल्लाह का माना इसमें जलालत है, अलम है, अल्लाह ही रहेगा। इसका तर्जुमा बनेगा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। मैंने कोई इजाफा नहीं किया, आपने भी इसमें कोई इजाफा नहीं करना। ये जुमला इस्मिया का फॉर्मेट और फॉर्मूला है, ठीक हो गई बात। अब इसमें थोड़ी सी हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ चल के देखते हैं कि हमें आज के सबक तक अगर हमने अपने असबाब को कवर किया है तो कितना आया है। कुरान पाक की पहली आयत मुबारका है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर लफ्ज को मैंने अलग अलग लिखा है ताकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाए, पहचान करने में आसानी हो जाए और फिर मैं उसके बाद इसका तर्जुमा करने में कामयाब हो जाए। जुमला पढ़ा है मैंने, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया वो होता है जो इस्म से शुरू होता है, ठीक हो गई। अच्छा, और आसान कह लें तो फॉर्मूले पढ़े हैं मैंने, मारिफा प्लस मारिफा होगा, नकिरा प्लस नकिरा होगा, मारिफा प्लस नकिरा होगा या नकिरा प्लस मारिफा होगा। आए जुमले की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अलीजा ये यहां से शुरू हो रहा है तो आपके ज़हन में क्या बात आती है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? मारिफा से स्टार्ट हो रहा है तो मारिफा प्लस मारिफा आ जाएगा, या मारिफा प्लस नकिरा आ जाएगा, या मारिफा प्लस जार मजरूर आ जाएगा। तीन हमारे सामने आ सकते हैं। देखें, ये मारिफा है, इसके फौरन बाद है जार। एट में मारिफा प्लस जार मजरूर वाला फॉर्मूला सामने आ रहा है, मारिफा प्लस जार मजरूर वाला, क्योंकि मारिफा के साथ आगे जार आ चुका, ठीक हो गई। तो मारिफा प्लस जार मजरूर वाला फॉर्मूला सामने आए तो ये जो इस्म होता है इसको कहते हैं मुब्तदा, ठीक हो गई। ये है हमारा जार। अभी हम ये जार है तो लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत तक बात होती तो हम इसको फौरन मजरूर कह देते, लेकिन अभी मसला यह है कि इसके आगे दो लफ्ज़ हमारे पास और हैं। अब इन दो लफ्ज़ों को हमने जोड़ना है ताकि हमारा जुमला जो है टूट फूट का शिकार ना हो, तरतीब से हम इसका तर्जुमा करने में कामयाब हो जाएं। ये जार है तो जार के साथ अभी इसको मजरूर न कहें और आसान कह लें तो पहली तरतीब हम यूं इस तरफ को चलेंगे, आगे की तरफ देखेंगे, पीछे की तरफ नहीं जाना। अभी लफ्ज़ अल्लाह इसमें दलालत मारिफा है, रब नकिरा है। लफ्ज़ अल्लाह इसमें दलालत मारिफा है और रब नकिरा है। अच्छा, फिर ये नकिरा है, ये नकिरा और ये मारिफा। नकिरा प्लस मारिफा का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको कहेंगे मुदाफ। जैसे ही ये मुदाफ की पोजीशन में आएगा तो ये मारिफा की पोजीशन में चला जाएगा, ये हम पढ़ चुके। ऐसे ही जी, ये मारिफा की पोजीशन में जा चुका, तो चूंकि ये मारिफा की पोजीशन में है और ये भी मारिफा है तो ये मौसूफ बनेगा और ये सिफत बनेगा। फिर ये मौसूफ और सिफत दोनों आपस में मिलते हैं, मुरक्कब तौसीफी मेंशन करेंगे आप,
ठीक हो गई। जब आपने मुरक्कब तौसीफी मेंशन कर दिया तो अब आपके पास पीछे हरफ जार खाली है, आपका ये वाला मजरूर अब आया। फाइनली यहां से आपने पूरा घुमाना शुरू किया था कि जी ये सब कुछ यूं बनेगा, बगैर उलझे तरतीब से आप देखिए। अब आपके पास फाइनली 3 चीजें मौजूद हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन तीनों को जोड़ें, आपका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस्म प्लस जार मजरूर, जुमला इस्मिया। आपने इसको मुब्तदा बनाया, जार और मजरूर को मिलाएं और आप इसको खबर की जगह पे रखें, मुब्तदा और खबर मिलेंगे तो ये जुमला इस्मिया बनेगा। अब आपने तर्जमा करना है, जी तर्जमा करें, खुशी से करें, दिल से करें। पहले आप कमेंट्स में लिखें ना कि आप में से किस किस को इसका तर्जमा आता है और क्या आता है, आप क्या लिखते हैं। तमाम तारीफें उस रब के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है, यूं करके। और भी कई सारे आप तर्जमे लिखेंगे, मैं बाद में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कमेंट्स देखूंगा, चेक करूंगा आप अपने तर्जमे पर कितनी गिरफ्त करना चाहते हैं। मैं आपको जो सबक हमने पढ़े उसके मुताबिक हम तर्जमा करते हैं। जी ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया का तर्जमा करने का तरीका यह है, पहले मुब्तदा का तर्जमा करते हैं। सो मैं पहले मुब्तदा का ही तर्जमा करूंगा। तमाम तारीफें, जी अलहम्द का मैंने तर्जमा लिख दिया, ठीक हो गई। अच्छा, फिर आगे हमने करना है, अब खबर की बारी आ गई, खबर का तर्जुमा करना है। लेकिन खबर हमारे पास बहुत लंबी है, जार से लेकर मजरूर तक, यानी ये पूरा आलमीन तक पूरी खबर है। तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे? इसका तर्जुमा ऐसे ही करेंगे, ये क्लोजिंग होती है, जो स्टेप क्लोजिंग का पहले आता जाएगा उसका पहले तर्जुमा करते चले जाएंगे। सबसे पहले इसका तर्जुमा कर लें, तमाम तारीफें आलमीन के रब, तमाम जहानों के रब, आलमीन के रब। ये देखिए, ये मुरक्कब इजाफी का बिल्कुल अपने फॉर्मेट पर मैंने तर्जुमा किया। अच्छा, ये फिर सिफत है, मुरक्कब तौसीफी इजाफी को सिफत बनाया हुआ मैंने, ये सिफत है। सिफत का तर्जुमा मौसूफ से पहले आना है और सिफत के बाद फिर मौसूफ का तर्जुमा आना है। इसका मौसूफ कौन है जी? लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जलालत। तमाम तारीफें आलमीन के रब अल्लाह, ये इसका मतलब मेरा यहां तक तर्जुमा हो गया। मौसूफ और सिफत दोनों को मैंने मिला लिया, तर्जुमा हो गया। तमाम तारीफें आलमीन के रब अल्लाह। उसके साथ अब इसके पीछे मुरक्कब तौसीफी के पीछे हमारा पास जार है, तो मैं लिखूंगा के लिए, ये लाम का तर्जुमा हो गया। जितनी मेरे पास अरबी थी उतने का तर्जुमा मैंने कर दिया। लेकिन मेरा जुमला इस्मिया है, तो मैंने कहा यह था कि पहले मुब्तदा का तर्जुमा और फिर खबर का तर्जुमा हो चुका। आखिर में है या है लगाऊंगा। तमाम तारीफें आलमीन के रब अल्लाह के लिए। अच्छा, इसके आगे अगर अर्रहमान होता, सिफत सानी होती, आगे अर्रहीम भी होता, सालिस भी होती, तो मैं साथ यूं ही ऐड करता चला जाता। तमाम तारीफें आलमीन के रब रहमान और रहीम अल्लाह के लिए हैं। ठीक हो गई। इस तर्जुमे में अच्छाई ये होती है कि हमें गिरफ्त होती है। जब हम तर्जमा कर रहे होते हैं तो हमारा तर्जमा हमारी तरकीब मेंशन कर रहा होता है, हमारी तरकीब हमारा तर्जमा मेंशन कर रही होती है। तलबा किराम में जहाँ मैं समझता हूँ कि गैप आता है वो यही आता है कि वो बेचारे किसी उर्दू वाली से अपना तर्जमा सेट करते हैं, फिर अरबी वाली को देखते हैं तो अरबी वाली जो है वो उस तर्जमे को सीधा नहीं कर रही होती। मुफस्सिरीन के जो तराजिम हैं, खुसूसन इमाम अहले सुन्नत का जो तर्जमा है वो तफसीर की रोशनी में है, बेहतरीन तर्जमा, अच्छा तर्जमा। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि वो तरकीब से हटता नहीं। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने जिस तरकीब के मुताबिक तर्जमा किया है वो तरकीब भी तो पता होनी चाहिए। एक जगह पे कहीं मैं बैठा था तो वहाँ मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा पूछा। पहले मैंने तरकीब पूछी, फिर उनसे मैंने तर्जमा पूछा। तो तरकीब करने वालों ने तो वही की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शुरू में अशरा फेल निकाला, अशरा फेल अनाफाइल और आगे जार मजरूर मुताल्लिक, फेल फाइल और मुताल्लिक मिलके जुमला फेलिया। ठीक हो गई। मैंने कहा जी बहुत अच्छा है, ये जुमला फेलिया बना है, ठीक हो गई। अब जुमला फेलिया बना है तो इसका तर्जुमा करें। तो तर्जुमा करते हुए उन्होंने कहा
अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये जो तर्जमा किया है इसमें फेल वाला तर्जमा तो नहीं आया? तो उन्होंने कहा जी ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किया। आला हज़रत का तर्जमा देखा है तो काश आला हज़रत की तरकीब भी देखी होती। इमाम अहले सुन्नत ने जिस तरकीब के पेश नज़र ये तर्जमा किया है, तालिब इल्म की ये जिम्मेदारी बनती है। उर्दू वाली किताबें या उर्दू वाले जो तराजिम वाली कुतुब हैं वो पढ़ने में तालिब इल्म को ये तवज्जो रखनी होती है कि लिखने वाला मुतर्जिम जिस एतबार से आपकी इबारत को हल कर रहा है वो एतबार आपके पेश नज़र है। अगर आप उस एतबार की तय तक नहीं जा पाते, यानी आपकी तरकीब वो वाली नहीं बनती और तर्जमा आप वो वाला लेते हैं, तो ये मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर भी और फनी तौर पर भी आपकी गलती है। इसका मतलब ये कि आप नाकिल हैं, नकल कर रहे हैं, आपके पास अपने तौर पर उस इबारत के फहम का कोई फॉर्मूला, कोई टिप, कोई उसूल नहीं। कोशिश कीजिए अपने तराजिम पे गिरफ्त रखिए, अपने तराजिम पर मजबूती रखिए। आप अपने तर्जमे पर जितनी मजबूती रखेंगे उसी एतबार से आपकी इबारत दुरुस्त होगी। अच्छा, इबारत की दुरुस्ती में अब ऐसा भी नहीं है कि आप बस रोज वो बैठ के एक लाइन ही हल करें, मुताले की कसरत रखें। अरबी इबारत पढ़ने से आती है, आप अपना मुताला बढ़ा दीजिए और उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला बढ़ाइए। स्टूडेंट लाइफ में हमेशा मेरे उस्ताद फरमाया करते थे पढ़नी ही अरबी वाली चाहिए। बाबा नहीं आएगी ना तो वक्त सीखने का है, 1 महीना, 2 महीने, 4, 6, 8 महीने तक ना आए कोई परवाह नहीं, लेकिन 8 महीने बाद अरबी आ जानी चाहिए। उर्दू पढ़ने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी, क्योंकि फारिग तहसील होने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो वक्त बड़ी तेज दौड़ लगा देता है, इंसान को फंसा देता है, मुताला कलील हो जाता है, वक्त की किल्लत हो जाती है, फिर अरबी वाली पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए अरबी मुताला कीजिए, अरबी किताबें पढ़िए। और खुसूसन छोटे तलबा और राबिया खामिसा तक के जो तलबा हैं, ये तलबा इकराम अपने तराजिम पर गिरफ्त रखिए। जब आप तर्जमा करें तो ये कहकर अपनी जान न छुड़ाया करें कि हमने बामुहावरा कर दिया है। कोशिश किया करें कि आपका तर्जमा आपके उसूल के मुताबिक आपको आपकी इबारत की तरकीब भी समझा कर जाए। अगर वो तरकीब ना समझाए तो उस पर रोकें। 2-4 दफ़ा रुकने के बाद अल्लाह ने चाहा तो आपके जहन में कई सारे बल्ब रोशन होना शुरू हो जाएंगे और कई चीज़ें आपकी हल होना शुरू हो जाएंगी। ये था जी हमारा जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के 3 फॉर्मूले मैंने जिक्र किए हैं। मारिफा प्लस नकिरा ये जुमला इस्मिया बनता है। मारिफा प्लस मारिफा भी 20% चांसेस जुमला इस्मिया के होते हैं। इसम प्लस जार मजरूर भी जुमला इस्मिया बनता है। थोड़ी सी अगर मैं तफसील अर्ज करूं तो मुझे उम्मीद है कि मेरे तलबा मुझे इसमें मायूस नहीं करेंगे, कि समझेंगे। ये जो होता है जार और मजरूर, ये तो मैंने बता ही दिया है कि हरफ जार के बाद जो लफ्ज आता है उसे मजरूर कहते हैं, जोड़ी होती है ये, ठीक है। ये जो जार मजरूर होता है ये कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल हुआ है, बहुत इस्तेमाल हुआ है। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको जिक्र किया, इसम के साथ आएगा तो ये खबर की जगह पे पहुंच जाएगा। अब उसी को मैं थोड़ा सा मजीद वाज़ेह करता हूं क्योंकि ये उसके अलावा भी इस्तेमाल होता है। मैं पहले नंबर पर अगर आपको ये समझाना चाहूं तो ये कहूंगा कि जार मजरूर फनी एतबार से खुद कुछ न बनाए, इसको खुद कुछ नहीं बनते। जार मजरूर आया ना तो आप इसकी हैसियत डिक्लेयर नहीं करेंगे। वो पहले आप बोलेंगे अभी तो खबर बनाया था, तो बस पहला स्टेप छोड़ के अगले पे जाते हैं तो समझ आ जाएगी। खुद कुछ नहीं बनेंगे। फिर जी आएंगे क्यों, इनको यूज कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, मुरक्कब में जोड़ेंगे कैसे? तो बाबा जोड़ेंगे ऐसे कि ये हमेशा किसी के मुतालिक होंगे, हमेशा किसी के मुताल्लिक होंगे। समझ रहे हैं? लटक जाएंगे, किसी का दामन पकड़ लेंगे। खुद कुछ नहीं है, बस किसी को इन्होंने पकड़ना है। कोई चीज ऐसी होगी जो इनको कबूल करेगी, अपने घर में जगह देगी।
अपनी हैसियत कोई नहीं इनकी जार मजरूर की, इनकी हैसियत बस इतनी सी है कि इन्होंने किसी का दामन पकड़ना है, इन्होंने किसी के दुपट्टे में छुपना है, इन्होंने किसी के घर में पनाह लेनी है। अब ये इनको पनाह देना हर किसी के बस का रोग नहीं। नहवीयीन कहते हैं कि 6 चीजें होती हैं जो इनको पनाह दे सकती हैं। नंबर 1 फेल, फेल इनको पनाह दे सकता है। फेल कहता है कि तुम मेरे मुतालिक हो जाओ, मेरा दामन पकड़ लो। एक फेल ना हो तो इसमें फाइल मार्कर देखिए, फेल ना हो तो इसमें फाइल। सर्फ के लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें पढ़ा दी गई होंगी या पढ़ाई जाने वाली होंगी, वो भी तवज्जो से सुना करें। इसमें फाइल 2 चीजें होंगी। नंबर 3 इसमें मफऊल। नंबर 4 सिफते मुशब्बा। नंबर 5 मस्तर। नंबर 6 इसमें तफदील। ठीक होगी? 6 चीजें हैं, 1 फेल, 2 इसमें फाइल, 3 इसमें मफऊल, 4 सिफत मुशब्बा, 5 मस्तर और 6 इसमें तफदील। जार मजरूर आएगा ना, तो जार मजरूर आने के बाद जुमले में आपको इनमें से कोई एक चीज नजर आएगी। अच्छा, नजर आने के साथ मानवीय एतबार से वो उसको कबूल भी करेगी, मांगेगा कि भाई ये जो जार मजरूर है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको मेरे साथ जोड़ दें। मिसाल के तौर पर अगर लिखा हो काइम फिल मस्जिद, इसका मतलब है मस्जिद में खड़ा होने वाला। तो इसका मतलब ये जो कायम है, ये इस जार मजरूर को मांग रहा है, भाई ये मेरे साथ इसका ताल्लुक है, मेरा कयाम मस्जिद में है। काइम फिल मस्जिद। ठीक है, तो बस इतनी सी बात अभी तो समझाई है कि इसने मुतालिक होना है और इन 6 चीजों में से किसी एक के मुतालिक होना है। जुमले में नजर आएंगे, कलाम में नजर आएंगी ये 6 चीजें। अगर ना नजर आए, अगर ना नजर आए, अगर नजर आ जाए तो बहुत अच्छा, आप उसके मुतालिक कर दें। और अगर वो नजर ना आए तो फिर भी इन्हीं के मुतालिक होगी, फिर भी इन्हीं के मुतालिक होगी। अब हमारे पास ऑप्शन होता है, एक जुमला लिखा हुआ है जी, ज़ैदुन फिद्दार, दिखने में ये है ज़ैद इसम है, ये जार है, ये मजरूर है, ये जार है, ये मजरूर है। अब जुमला इतना सही है, इसमें फेल भी नहीं आया, इसमें फाइल भी नहीं आया, इसमें मफूल भी नहीं आया, सिफत मुशब्बा भी नहीं, मस्तर भी नहीं और इसमें तफदील भी नहीं। तो अली जब आपने मुताल्लिक करना, आपने तो बोला था इसने हमेशा मुताल्लिक होना है। जी, मुताल्लिक ही होना है। अगर कुछ होता तो उसके कर देते, कुछ नहीं है तो आप इसके साथ यहां पर इसको महजूफ मान लें। महजूफ समझते हैं? हिडन में क्या मानेंगे ये आपकी मर्जी पे छोड़ा, जो दिल करे वो मान लें। आप कहना चाहते हैं जैद घर में खड़ा है, आप यहां काइम मान लें। ठीक हो गया? जार मजरूर उस कायम के मुतालिक हो जाएगा, कायम उसको कबूल करेगा। आपने कहना है जैद घर में बैठा है, आप यहां जालिस मान लें, चलेगा। अच्छा, आपने खाली ये कहना था जैद घर में है, तो इसके लिए भी उलमा ने रखा है। ये जो मैंने कायम और जालिस निकाला ना, इसको कहते हैं फेले खास। खास फेल कोई भी आप निकाल सकते हैं, बैठा, खाया, पिया, सोया, जगह, ये सारे अफ़आल खास होते हैं। कुछ जर्नल फेल कह लें, आम फेल कह लें, अरबों ने रखे हैं, ग्रामर वालों ने रखे हैं, जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। वो जैसे वो आप चार्जर नहीं यूज करते किसी भी मोबाइल पे कहीं भी, ऐसे ही कुछ आम फेल होते हैं, फेल आम। सुबूत, वजूद, कौन, ये मतलब लिखे हैं मैंने, इनके फेल बना दें। साबाता निकाल लें, साबित निकाल दें, वजूद से वजीदा निकाल लें, मौजूद निकाल लें,
काना निकाल लें, काइन निकाल लें, ये जितने, ये 3 ही ले लें आप, समझे, ये फेले आम होते हैं। जहां ऐसा जुमला आए वहां इनमें से कोई आम फेल निकालें, या इसमें फाइल निकालें, या इसमें मफूल निकालें, इन 6 में से कुछ भी निकालें और अपना मुतालिक कंप्लीट कर दें। ठीक हो गई बात। अब होता क्या, जब आप इसको मुतालिक कर देते हैं, भाई यहां हमने साबित निकाला, ज़ैदुन साबितुन, ठीक हो गई। साबित इसमें फाइल है, ये जार है, ये मजरूर है, इसमें फाइल अपने जार मजरूर और अपने फाइल से मिलकर ये बनता है शिब जुमला। ठीक हो गई। ये जो शिबे जुमला है ये मुब्तदा और ये खबर, ठीक है। ये जो खबर होती है असल में ये साबित है, ये वाला नहीं। जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया ना, वो एक पहचान करने के लिए शॉर्टकट में बताया था कि आप इसको खबर की जगह पे रख लें। क्योंकि ये माजूफ है और ये मौजूद है, तो मैंने ये कहा था आप इसको खबर की जगह पे ले लें। लेकिन असल जब आप फन में उतरेंगे और तरकीबें करने चलेंगे तो इसको डायरेक्टली आप खबर नहीं कहेंगे, आप इसको जार मजरूर बोलेंगे। आपको ये पता होगा कि जार मजरूर मुताल्लिक है, जब ये मुताल्लिक है तो इसका तर्जुमा भी हमने यूं करना है। तो यूं जार मजरूर में हमने एक बात अपने जहन में रखनी है कि ये हमेशा किसी के मुताल्लिक होंगे। अगर वो मुताल्लक इबारत में हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो निकाल के भी उसके मुताल्लिक करना पड़ेगा। आप बस इसको नाम भी 2 याद रख लें। जब मौजूद हो तो इसको कहते हैं ज़र्फ़े लग़्व, ज़र्फ़ और लग़्व। जब पहले से मौजूद हो ना, आपको कुछ करना ना पड़े, बस रिश्ता जोड़ना पड़े, ये होता है ज़र्फ़े लग़्व। और अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, निकालना पड़े, नजर ना आ रहा हो, तो उसको कहते हैं ज़र्फ़े मुस्तक़र। यानी अगर मैं ये कहूं जी ज़ैदुन फ़िद्दार, इसमें ये जो ये फ़िद्दार है ये ज़र्फ़े मुस्तक़र है। बहुत अच्छा, ज़र्फ़े मुस्तक़र है। ज़र्फ़े मुस्तक़र कहने का मतलब ये होगा कि मुझे यहां साबित निकालना पड़ेगा, साबित निकालूंगा, ये उसके मुताल्लिक होगा और वो जो साबित है वो खबर बनेगा। और अगर पहले से लिखा होता ज़ैदुन काइमुन फ़िद्दार, अब मैं क्या कहता, ज़ैद मुब्तदा है, कायम इसमें फाइल है, फ़िद्दार ज़र्फ़े लग़्व है, कायम अपने ज़र्फ़े लग़्व से मिलकर ये मुब्तदा की खबर है, जुमला इस्मिया बना है। ठीक हो गया। एक इंतहाई अहम बात इसी उन्वान से मुताल्लिक, ये तो मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास जुमले में लफ्ज़ मौजूद होगा, आप उसके मुताल्लिक कर देंगे। लेकिन मुताल्लिक इतना आसान नहीं होता जितना आपने समझ लिया। मुताल्लिक के लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना, सेंस यूज करना, ये जरूरी होता है। पीछे एक लफ्ज आए तो वो जरूरी नहीं कि इस जार मजरूर को मानवी एतबार से या सच्ची मुच्ची में भी कबूल कर रहा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, मैंने एक बात कहनी है उर्दू में, मैंने मस्जिद में सजदा करने वाले को देखा। ठीक हो गई। अच्छा, फिर मैं यही जुमला एक और तरीके से लिखता हूं, आप बताइएगा दोनों में फर्क क्या है। मैंने सजदा करने वाले को मस्जिद में देखा। हाँ जी, क्या फर्क है दोनों में? पहले मैंने ये कहा है कि मैंने मस्जिद में सजदा करने वाले को देखा, और अब मैंने ये कहा है कि मैंने सजदा करने वाले को मस्जिद में देखा। उर्दू में लफ्ज सारे वही हैं, थोड़ी सी तरतीब मैंने बदली है। अरबी में शायद वो तरतीब भी मुझे ना बदलनी पड़े, अरबी का जुमला शायद एक जैसा हो, लेकिन पढ़ने वाला अपने एतबार से उसका तर्जुमा करेगा, मजमून बदल जाएगा। इस जुमले में मैंने बंदे को, जिस बंदे को देखा है वो मस्जिद में सजदा करने वाला था। मेरा देखना मस्जिद में नहीं था,
यानी एक बंदा मस्जिद में सजदा कर रहा था और आज मुझे मेडिकल स्टोर पर वो मिला, तो मैं घर पे आके बोलता हूँ वो बंदा जो मस्जिद में सजदा कर रहा था ना, मैंने उसको देखा। देखा तो मस्जिद में नहीं है, देखा आज मैंने मेडिकल स्टोर पे है, लेकिन वो बंदा मस्जिद में सजदा करता है, मस्जिद में सजदा करता है। ठीक हो गई। नीचे वाले जुमले में मैंने कहा है मस्जिद में मैंने देखा है, सजदा कहां करता है वो नहीं मैंने बताया। जार मजरूर का यही फर्क है। जुमला था जी रआई तो साजिदन फिल मस्जिद। ठीक हो गई, ये एक ही जुमला लिखा हुआ। अब मसला ये हुआ है कि ये था जार मजरूर, ये था जार मजरूर। इस जार मजरूर को मैंने मुताल्लिक करना था। एक लफ्ज है मेरे पास साजिद और एक लफ्ज है रअयतु। रअयतु फेल है, साजिद इसमें फाइल है। किसके मुताल्लिक होना है इसने? ये पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, वो किसके मुताल्लिक करना चाहता है, वो बात क्या करना चाहता है, वो क्या समझ रहा है कि लिखने वाले ने क्या लिखा। आप अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिद में सजदा करने वाले को देखा है तो आप साजिद के मुताल्लिक कर दें, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिद में देखने की बात हो रही है तो आप रअयतु के मुताल्लिक कर दें। यानी आप फिल मस्जिद को रअयतु के मुताल्लिक करेंगे तो तर्जुमा बनेगा मैंने सजदा करने वाले को मस्जिद में देखा है। ठीक हो। और अगर आप साजिद के मुताल्लिक करेंगे तो फिर तर्जुमा बनेगा मैंने मस्जिद में सजदा करने वाले बंदे को देखा है। कहां देखा है ये अलग बहस हो गई। तो ये जार मजरूर का मुताल्लिक पहचानने का। अच्छा, यहां पर एक और बात अर्ज करता चला जाऊं। बाज़ तलबा इस बात में परेशान हो जाए हमें कैसे पता चलेगा। मेरी जान, उर्दू आपकी अपनी है, और जब कोई मुसन्निफ किताब लिख के चला जाता है तो वो ये वुसअत छोड़ के चला जाता है कि पढ़ने वाला उसके तखय्युलात का एतबार करते हुए, आरा का ख्याल करते हुए उसकी इबादत को अपने एतबार से समझे। आप आलिम बन रहे हैं, आप तालिबुल इल्म हैं, किताबें पढ़ने का आप मलका रखते हैं, उर्दू आपकी अपनी है, आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला, कोई टिप, कोई कुछ नहीं, आपका ज़ौक़ सलीम इसमें चाहिए होता है। आपका ज़ौक़ इसमें चाहिए होता है कि आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करें, डरने की बात नहीं होती। कई दफा ऐसा होता है कि मातिन ने एक बात लिखी होती है, कई सारे शारिईन मुहश्शियीन एक अंदाज के मुताबिक उस इबारत को हल करके छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बसा औक़ात तो सदियों बाद कोई बंदा उठता है, उस इबारत को हल करता है और उसकी कई और तौजीहात निकाल देता है, बल्कि किताबें भरी पड़ी। बसा औक़ात तो ये भी होता है कि पहले कई मकाम पे वो गलती में गुजर जाता है और बाद में जब उसकी तौजीहात निकाली जाती हैं तो मसाइल क्लियर हो जाते हैं। तो यूं ये जार मजरूर वाला सबक, बाज़ तलबा सिले याद करने की कोशिश करते हैं। सिलात का इस्तेमाल तारीब के लिए होता है, यानी यूं कह लें कि सिलात को याद करना ये तारीब के लिए होता है। जब हम अरबी बनाना चाहते हैं, जैसे आपकी 2 बजे वाली क्लास है ना, तो उसके एतबार से आपको सिले याद करने पड़ेंगे, किस फेल के साथ कौन सा सिला आता है। मैं जो समझा रहा हूं आपको याद कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ज़ौक़ सलामत रखना है। आपकी उर्दू सलामत रहनी चाहिए। आपके सामने अरबी लिखी है, चाहे कुरान पाक में लिखी हो, चाहे हदीस मुबारका में, चाहे किसी शरह में, चाहे फिका की किसी किताब में, आपको अरबी बनानी नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ौक़ के मुताबिक दुरुस्त तर्जमा करना है। एक मुरक्कब हमारा बचा है, जुमला फेलिया, उसकी बाकायदा तफसीलात काफ़ी आगे हैं। कल थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू करके मैं अगले सबक या अगले उन्वान की तरफ चलूँगा जिसे इराब कहा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आज के सबक की खुसूसी प्रैक्टिस करें, अपने असबाब पे तवज्जो दें, अपने असबाब को प्रैक्टिस में लाएंगे। छुट्टियों के दिन आपके लिए गनीमत हैं, इन दिनों में आप कोशिश कर सकते हैं, जो जिस दर्जे का इस्लामी भाई है अपने मुताल्लिका किताबें आप उठा लें और उन किताबों को इस पैराए में, इस पैटर्न पर इबारतें हल करने की कोशिश कीजिए। मुझे अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि अगर आप कोशिश करने में कामयाब हो गए और आपने अपनी इन 30 रमज़ान शरीफ के 30 दिन ही ले लें, ये 30-35 दिनों में प्रैक्टिस कर ली तो आने वाला साल आपके लिए इल्म दीन का एक सुनहरी साल होगा, जिसे आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि कहीं
कोई बीज लगाया है और उसका आज फल हमें मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कुरान और सुन्नत का दुरुस्त फ़हम अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।